देखो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम की पीओआईक्यू इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप एट सेंटर। ओके, तो बेसिकली आइडिया ये है कि सपोज एक इस तरह से लूप है, ठीक है, इस लूप की एक सेंटर होंगे ओब्वियसली, तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, और यहाँ पे ऐसे करंट रोटेट हो रहे फ्लो हो रहे। तो ये जो करंट फ्लो हुआ बिकॉज ऑफ डेट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला है डेट इज म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, ये था फॉर्मूला। आर मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है ना डेट इज आर। ओके, बेसिकली सर्कल के रेडियस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर, ये है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर के पास डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन होंगे, तो डायरेक्शन कौन सी होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे, जिसे स्क्रू रूल भी कहा जाता है। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है, यानी ये जो थंब है ना करंट की डायरेक्शन पे आप थंब को रखोगे, ठीक है, ये सही है। फिर यहाँ पे फिंगर टिप्स किधर जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं ना, इनटू द बोर्ड ऐसे जा रहे हैं। तो यानी बी की डायरेक्शन के होंगे इनटू द बोर्ड होंगे, यानी इस तरह से होंगे। इसको कैसे दिखाओगे, क्रॉस लगाओगे इस तरह से, है ना। आपको मालूम है सपोज आपको राइट जाना है तो ये डायरेक्शन, लेफ्ट जाना है ये डायरेक्शन, ऊपर जाना है तो ये डायरेक्शन, नीचे आना है तो ये डायरेक्शन। अगर ऐसे इनटू द बोर्ड जा रहे हैं उसके लिए डायरेक्शन होंगे क्रॉस, यानी आप लिखोगे इनटू, है ना, इनटू द बोर्ड। फिर डॉट होंगे तो क्या होंगे, आउट ऑफ द बोर्ड, मतलब बोर्ड से ऐसे बाहर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बाहर आ रहे हैं, तो दैट इज द डायरेक्शन फॉर आउटवर्ड। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, क्रॉस होंगे इनटू द बोर्ड। उसको कैसे चेक किया, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं ये कि करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखोगे, फिर फिंगर टिप्स किधर जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, है ना, तो क्रॉस लगा दिया। फिर ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे क्रॉस ही मिलेंगे, कैसे देखो, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है इनटू द, मतलब करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, थंब को करंट की डायरेक्शन पे रखो और ये फिंगर टिप्स इनटू द बोर्ड जा रहे हैं ऐसे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड ही होंगे। तो बेसिकली यही ध्यान में रखना, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखो और फिंगर टिप्स को देखो किधर जा रहे हो। ओके, ईजी है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसे आप लोग खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन को देखना, ठीक है, ट्राई करो। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इन ए बोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितना देके रखा, आर की वैल्यू 5.11 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, इतना सा देकर रखा रेडियस की वैल्यू। और बोला गया जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको एफ भी लिख सकते हो और न्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, ये क्या है, न्यू, दिस इज एन यू, न्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी। और एक होता है ना म्यू, इसे क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, एम यू, म्यू, म्याओ, मेकुरी, है ना, तो ऐसे भी कह सकते हो। फिर यहाँ पे यह है म्यू और यहाँ पे न्यू। फिर यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी देकर रखा कितना, 6.8 इंटू 10⁻15 है, ठीक है, और यहाँ पे हर्ट्ज। ये जो हर्ट्ज है ना, इसको आप सेकेंड इन्वर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लिखा मिल सकता है, सेकेंड इन्वर्स हर्ट्ज। ओके, तो हर्ट्ज को सेकेंड इन्वर्स भी लिख सकते हो। तो बेसिकली कितना, 6.10⁻15 हर्ट्ज इतना है। तो हमें पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। तो ऑर्बिट की सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होंगे वो पूछा। उसके लिए आपको समझना होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है उस कॉन्सेप्ट को देखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। एक्चुअली आइडिया ये है कि सपोज एक यहाँ पे कर देते, एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे, ऑर्बिट होंगे, है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, है ना। तो इसी फर्स्ट ऑर्बिट को बोर की ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये जो ऑर्बिट है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसे इलेक्ट्रॉन राउंड रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होते हैं ना, कितना चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो बेसिकली चार्ज रोटेट कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहे इस डायरेक्शन में तो करंट की डायरेक्शन ये होंगे, है ना। अगर नेगेटिव चार्ज, सपोज एक नेगेटिव चार्ज है, ये मूव कर रहे इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कंसीडर करेंगे हम लोग। तो बेसिकली चार्ज मूव करेंगे तो हमें करंट मिलेंगे। तो यहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हैं ना, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी चार्ज होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन इसके उल्टा होंगे, यानी आप बोल सकते हो इस लूप पे करंट फ्लो होंगे,
है ना। तो इस लूप पे करंट फ्लो होंगे, ये कॉन्फर्म है। तो जब भी एक लूप पे करंट फ्लो होंगे तो उस करंट की वजह से यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। तो यानी आप ऐसा कह सकते हो ना, ये जो लूप है इस लूप पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस करंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। कितना मिलेंगे वही हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना मिलेंगे उसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला है ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर। आर मतलब क्या है, रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू दे के रखा है, ये सही है। लेकिन व्हाट अबाउट करंट, म्यू नॉट की वैल्यू भी आप लिख सकते हो क्योंकि आपको मालूम है, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको मालूम है कि जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, उसका एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 10 टू द पावर -7। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 लिख सकते हो। तो बेसिकली म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हो, 2r है। और जो करंट है, करंट की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, करंट की फॉर्मूला क्या है वो देखो। करंट की फॉर्मूला है, आप लिख सकते हो करंट इज इक्वल टू चार्ज कितना फ्लो हो रहा है कितना टाइम के लिए, दैट इज करंट, है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है, कौन सी चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज लिखोगे, उसको अभी ई लिख देते हैं। तो टाइम क्या लिखोगे, टाइम को आप लिखोगे टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपको समझना होगा टाइम पीरियड की मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो ऐसे समझो कि एक राउंड रोटेट करने के लिए, कोई भी चीज़ हो मतलब एक राउंड रोटेट करने के लिए जितना टाइम लेंगे उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड को आप लिख सकते हो कि टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कितना रिक्वायर्ड है, चाहिए कितना टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रोटेशन। ओके, 1 रोटेशन लिख दो या तो रिवोल्यूशन। तो 1 रोटेशन के लिए कितना टाइम चाहिए उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की सिंबल क्या है, कैपिटल टी है, ये है टाइम पीरियड की सिंबल, ठीक है, कैपिटल टी। और देखो एक चीज, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि 1 सेकंड में कितना राउंड घूमा, रोटेट किया, ठीक है। यानी आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रोटेशन लिख देना, रोटेशन इन 1 सेकेंड। ओके, इन 1 सेकेंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैन, जो फैन है 1 सेकेंड में लेट्स से 10 राउंड रोटेट किया, तो फैन की फ्रीक्वेंसी कितना होंगे, 10 होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रोटेशन 1 सेकेंड में कितना होंगे। अभी देखो कैपिटल टी मतलब क्या है, टाइम पीरियड। तो यानी आप कह सकते हो कि कैपिटल टी टाइम में कितना राउंड रोटेट करेंगे, 1 राउंड, है ना। तो 1 रोटेशन करेंगे कैपिटल टी टाइम में, ये कॉन्फर्म है क्योंकि एक राउंड घूमना, जो टाइम लगेंगे एक राउंड घूमने में, दैट इज कैपिटल टी टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी टाइम पीरियड में कितना राउंड रोटेट करेंगे, 1 रोटेशन, है ना, वो सही है। फिर आप ऐसा बोल सकते हो ना, अगर टी टाइम में एक राउंड, तो 1 सेकेंड में कितना बोलोगे, 1 सेकेंड में 1/t, यूनिटरी मेथड है ना, 1/t रोटेशन होंगे। ओके, तो टी टाइम में 1 रोटेशन, तो 1 सेकेंड में 1/t रोटेशन होंगे, ये कॉन्फर्म। तो 1 सेकेंड में जितना रोटेशन होते हैं उसे आप क्या कहते हो, उसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतना रोटेशन हुआ, तो बेसिकली इसी को आप क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी बोलोगे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू लिखो, यानी न्यू इज इक्वल टू 1/t लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी कितना मिला, 1/t। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन ने ऐसे एक राउंड घुमा लेट्स से, तो इलेक्ट्रॉन जब एक राउंड रोटेट करेंगे तो उस केस में जो टाइम लगा उसको, दैट टाइम इज कैपिटल टी। ओके, टाइम पीरियड बोल दे क्योंकि एक राउंड रोटेट किया, ऐसे हमने कंसीडर किया। तो एक राउंड रोटेट किया तो जितना टाइम लगेंगे उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू टी लिख दिया। तो अभी हमें मालूम है 1/t मतलब क्या है, 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है, दैट इज 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 ऐसा लिखना होगा, ठीक है, इतना सा मिला। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.6 इंटू 6.8 इंटू 10 टू द पावर -4 ऐसा आप लिख सकते हो। तो करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर। तो करंट की वैल्यू हमें मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग म्यू नॉट की जगह पे वो लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, फिर इंटू करंट की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 6.8 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर मतलब रेडियस गिवन है 5.11 इंटू 10 टू द पावर -11 ऐसा आप लिख सकते हो। अभी इसे कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे आप कर सकते हो कैलकुलेशन। तो ये कितना होंगे 4 पाई ना, 4 पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो
3.14, यस लिख सकते हो, इंटू 1.6 है, इंटू 6.8 है, इंटू 10 टू द पावर -11 होंगे ना, 7 और 4 ये 11 होंगे, और नीचे कितना होंगे ये 2 इंटू 5.11 इंटू 10 टू द पावर -11 है, तो ये कैंसिल आउट होंगे ना -11, और बाकी इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। करने के बाद कुछ आंसर आएंगे, मैं देख के लिख देता हूँ, दैट इज 13.4 टेस्ला, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करोगे कुछ आएंगे, दैट इज 13.4 टेस्ला, और मुझे बोलना इतना आंसर आते हैं कि नहीं, ठीक है, मैंने भी देख के लिखा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से करके चेक करना, ठीक है। तो यही था कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट किया है ना, इलेक्ट्रॉन रोटेट किया तो करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे सेंटर पे, कितना मिलेंगे, इतना सा मिलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए करंट की डायरेक्शन ये है ना, और थंब की डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन पे थंब की डायरेक्शन को रखो, है ना, फिर यहाँ पे फिंगर टिप्स इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, तो यानी आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन होंगे दैट इज इनटू द बोर्ड होंगे, ऐसे क्रॉस लगा देना, यानी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो पेपर है प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्शन लिख सकते हो, ओके, इजी। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे अच्छे से नोट करके रखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद ट्राई करो एक बार, ठीक है, इसको अभी मिटा सकते हैं, है ना। तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इजी है, कर सकते हो आप, है ना, फिर भी एक बार ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए लॉन्ग वायर इज बेंड एज शोन इन फिगर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर पोर्शन इफ ए करंट आई इज पास्ड थ्रू द वायर। तो बेसिकली हमें एक सर्कुलर लूप दे के रखा, ठीक है, तो इस तरह से एक हमें लूप दे के रखा, और इस लूप पे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, है ना, और करंट का वैल्यू कुछ नहीं दे के रखा, आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसका एक रेडियस होंगे, इस रेडियस को आर कह दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक इस तरह से लाइन है, इस तरह से लाइन है जो यहाँ पे टच किया हुआ है, और यहाँ पे करंट आई करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो हमें पूछा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेंगे सेंटर पे, सर्कुलर लूप की सेंटर पे, उसका वैल्यू कितना होंगे वो फाइंड आउट करने दिया। उसके लिए आपको समझना होगा कि लेट्स से एक वायर है, इस वायर पे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे लेट्स से ए डिस्टेंस हो या आर डिस्टेंस दो, तो इस डिस्टेंस पे हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, फॉर्मूला क्या था, 2 म्यू नॉट, और फिर यहाँ पे आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, इस तरह से था फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ये था फॉर्मूला। तो इसको हमने इसको डिराइव भी किया था, है ना, लास्ट क्लास में, तो आप लोग चेक करना, वहाँ पे है प्लेलिस्ट में सीरियली है, और यहाँ पे इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ट बोर्ड एग्जाम की JEE की PYQ भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस डिस्टेंस को ए ना लेके आर लोगे, तो इस केस में यहाँ पे आर लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे आर लिखना होगा तब, और यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, अभी के लिए कर देते हैं, म्यू नॉट आई, फिर यहाँ पे 2 पाई लिख सकते हो, और यहाँ पे आर लिख सकते हो, है ना, 2 से 4 को कैंसिल आउट किया, 2 पाई आर, इस तरह से आप लिख सकते हो। अभी देखो ये जो वायर है ना, इस वायर की वजह से, ये स्ट्रेट वायर है, तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको हमने B1 कह दिया, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, ऐसा बोल सकते हो। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे चाहिए, यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिलेंगे, इस वायर की वजह से मिलेंगे, और इस सर्कुलर लूप की वजह से मिलेंगे, है ना। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे हमें, और टोटल कितना होंगे वो पूछा। तो B1 की वैल्यू क्या लिखोगे, B1 मतलब इस वायर की वजह से सेंटर पे, यानी इतना सा डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होंगे, ऑब्वियसली आर ही होंगे, क्योंकि सर्कल के रेडियस है, तो इस सर्कल के रेडियस आर है, तो रेडियस इज ऑलवेज सेम, इधर लो रेडियस इज सेम, तो बेसिकली इस डिस्टेंस को आर कह सकते हो। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस वायर की वजह से आर डिस्टेंस दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और उसको हमने B1 कह दिया, ठीक है। तो वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसको B1 कह दिया। तो फॉर्मूला कौन सी लिखोगे, वो लिखोगे, है ना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर लिखोगे, आर मतलब वायर से पॉइंट की डिस्टेंस, सही है। फिर सिमिलरली इस लूप की वजह से यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को लेट्स से B2 कह दिया। फॉर्मूला कौन सी लगाओगे, लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है गिवन बाय दिस फॉर्मूला, राइट, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r लिखोगे, ये फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड लूप की वजह से सेंटर पे कितना मिलेंगे, इतना सा, और उसको B2 कह दिया, ओके। तो अभी देखो हमें क्या पूछा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होंगे वो पूछा। तो इसके लिए हमें जो मिला B1, इसके लिए वो मिला B2, है ना। तो दोनों के डायरेक्शन देखते हैं, उसके बाद टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, B1 की डायरेक्शन देखो,
राइट हैंड थंब रूल, तो करंट की डायरेक्शन पे B1 मतलब इसकी वजह से है ना, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखोगे, फिर फिंगर टिप्स को देखो ऐसे बाहर आ रहे है ना, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे, तो बेसिकली यहाँ पे B1 की डायरेक्शन को डॉट लगाओगे इस तरह से, मतलब आउट ऑफ द बोर्ड बाहर आ रहे। B2 की डायरेक्शन कौन सी होंगे उसके लिए आप देखो, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे कौन सी है, ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ होने से थंब को ऊपर की तरफ रखो। ओके, फिर फिंगर टिप्स कैसे आ रहे, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे इस तरह से है ना, तो B2 की डायरेक्शन कौन सी होंगे, आउट ऑफ द बोर्ड ही होंगे। तो दोनों की डायरेक्शन B1 B2 की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन क्या होंगे, आउट ऑफ द बोर्ड होंगे। यानी आप कह सकते हो ना B1 की डायरेक्शन ये है और B2 की डायरेक्शन भी ये भी यही होंगे, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं। जब भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होंगे है ना, जब भी वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होंगे तो उस केस में टोटल कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करोगे। अगर दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होता है B1 B2, तो उस केस में क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होंगे उससे आप स्मॉलर वन को माइनस आउट करोगे। ठीक है, तो बेसिकली जो ज़्यादा होंगे उससे माइनस आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, बिकॉज ऑफ दैट हमें प्लस करना होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए। यानी मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमें पूछा कितना होंगे, दैट इज गिवन बाय B1 प्लस B2, ऐसा आप बोल सकते हो। यानी दोनों को प्लस कर दिए B1 B2 को। क्यों प्लस कर पाए, क्योंकि दोनों वेक्टर्स B1 B2 सेम डायरेक्शन में है, आउट ऑफ द बोर्ड है। ठीक है, तो B1 की वैल्यू कितना मिला, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हो ना, म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज 1 बाई पाई लिखोगे, यस 1 बाई पाई, फिर यहाँ पे प्लस 1 लिखोगे। सो इतना यहाँ तक करके रखो, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं देकर रखा, अगर वैल्यूज देंगे करंट की वैल्यू, आर की वैल्यू, वो सब देते तो उस केस में आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा सिंपल रखने से भी होगा। ठीक है, और कुछ क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, तो ऐसे ही रख दो, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर वैल्यूज देंगे तो वैल्यूज बिठा के। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह की कहानी के अंदर जो कॉन्सेप्ट ये हमने देखा है यहाँ पे, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करके रखना। ठीक है, तो अभी इसे नोट करके रखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद एक बार ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, ट्राई करो। एक्चुअली ये क्वेश्चन इजी है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है, तो क्या पूछा, कंसीडर अ टाइटली ऑन 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एक इस तरह से कॉइल है, लेट्स से, तो इसका रेडियस है कुछ, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये हमें दे के रखा। ठीक है, और यहाँ पे टर्न कितना है, दैट इज 100 टर्न से। फिर करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कुछ फ्लो हो रहा है इसमें है ना, तो करंट की वैल्यू कितना दे के रखा, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना, आई की वैल्यू 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया। एक्चुअली देखो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए ये है फॉर्मूला, तो B इज इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r लिख सकते हो। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू, आर की वैल्यू देकर रखा, आर मतलब रेडियस जो 10 देकर रखा। अभी देखो, अगर एक ही लूप है तो उस केस में ये फॉर्मूला सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए। अगर लेट्स से यहाँ पे 2 लूप होंगे, 3 लूप होंगे, 4 होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से बहुत सारे लूप है सपोज, तो लेट्स से यहाँ पे 10 लूप है, तो उस केस में टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक लूप के लिए इतना सा फॉर्मूला, 10 लूप के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर यहाँ पे नहीं पता कितना लूप, n लूप है, तो उस केस में आप यहाँ पे n मल्टीप्लाई करोगे, जितना लूप है उतना मल्टीप्लाई कर दो, n लूप। तो यहाँ पे हमें बोला गया क्वेश्चन में कि 100 लूप है, तो 100 लूप मतलब n की वैल्यू 100 लिख सकते हो। ठीक है, तो 100 कॉइल है, 100 टर्न से 100 लूप है, तो यानी यहाँ पे n की जगह पे 100 लिख सकते हो, और यहाँ पे म्यू नॉट की जगह पे आप क्या लिखोगे, अभी भी जो मिला था म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लिखोगे है ना। फिर करंट की वैल्यू कितना, 1 इंटू n मतलब 100 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि 100 टर्न से 2 इंटू आर मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर पे देकर रखा, इसको मीटर में लिखना होगा, 10⁻⁻2 मीटर इस तरह से लिखना होगा, मीटर नहीं लिखना है यहाँ पे। तो बेसिकली 10 सेंटीमीटर को मीटर पे लिखा, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 मीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻2 मीटर। तो अभी देखो यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट होंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 इंटू पाई मतलब कितना लिख सकते हो, 3.14 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ पे 2 0 है ना, इसको एडजस्ट करने पर 10⁻⁻5 मिलेंगे ना, यस। फिर नीचे ये 10⁻⁻1 होंगे,
ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो 10 से यहाँ पे -1। फिर इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, कितना होंगे 2 4 जा 8 होंगे, फिर 2 1 जा 2 6 होंगे ना, तो इसको आप लिख सकते हो -4, ये ऊपर जाएंगे तो +1 होंगे, तो ये -4 हो जाएंगे। तो बेसिकली इतना टेस्ला मिलेंगे सेंटर पे, यहाँ पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, कितना, इतना सा। तो डायरेक्शन निकल सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट एंड थंब रूल, है ना, इनटू द बोर्ड होंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, आसान है, तो इसको भी नोट करके रखो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और लास्ट क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल है, आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। तो क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद देखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछा, स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज बेंट, हाँ करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर देके रखा। फिर हमें बोला कि सेमी सर्कुलर आर्क पे बेंड किया हुआ है ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। ओके, इजी क्वेश्चन है। एक्चुअली इस तरह से एक करंट जा रहा है, फिर यहाँ पे इसे बेंड किया हुआ है, फिर इस तरह से यहाँ पे करंट जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करंट जा रहे हैं। तो कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पेयर की करंट, तो यहाँ पे भी 5 एम्पेयर की करंट, यहाँ पे भी 5 एम्पेयर की करंट जा रहे हैं। तो बेसिकली इस वायर पे 5 एम्पेयर के करंट फ्लो हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है ना, तो आप लोग चेक करना। फिर इसका जो रेडियस है ना, ये जो सेंटर होंगे ऑब्वियसली सेंटर होंगे, तो इसका एक रेडियस भी होंगे। तो ये जो रेडियस है सेमी सर्कल की, इस रेडियस की वैल्यू हमें देकर रखा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। हमें पूछे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे और डायरेक्शन कौन सी होंगी, वो निकालने दिया। एक्चुअली यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि लेट्स से यहाँ पे कर लेते हैं, ये एक वायर है, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो बायो सेवर्ट ने क्या कहा था, यहाँ पे एक डीएल लेंथ लो, इस तरह से कहा था, है ना। तो इस डीएल लेंथ की वजह से कुछ डिस्टेंस दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना डीबी मिला था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा डीएल के लिए डीबी मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या दिया था बायो सेवर्ट ने, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। आर मतलब पॉइंट की डिस्टेंस वायर से, ओके। फिर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, तो ये जो एंगल है दिस इज थीटा, ठीक है, इजी। तो अभी ध्यान से देखो, अगर मैंने ये जो केस है ना, इस केस में पॉइंट को इधर रखा, अगर मैंने पॉइंट को लेट से यहाँ पे रखा, ठीक है, या तो यहाँ पे रखा, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, ध्यान से देखना इसे। तो इस केस में ये था वायर और ये था आर की वैल्यू। जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखूँगा, तो इस केस में थीटा कितना होंगे, थीटा इतना सा हो जाएंगे, यानी थीटा डिक्रीज होंगे ना, है ना। पहले कुछ था लेट्स से 45 डिग्री, फिर डिक्रीज होके 20 डिग्री हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेके हो, तो उस केस में ये जो थीटा है, थीटा इतना सा हो जाएंगे और डिक्रीज होंगे, ठीक है, ये तो है समझ में। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, ये वायर है, तो यहाँ पे आर ऐसा था। जब मैं इस पॉइंट को यहाँ तक लेके आए, तो ये जो आर है ना, आर भी आएंगे ऐसा। तो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है। तो थीटा इज डिक्रीजिंग, है ना। जब इस पॉइंट को एकदम इधर लेके आऊँगा, तो उस केस में थीटा की वैल्यू डिक्रीज होते होते कितना होंगे, 0 हो जाएंगे। तो अभी थीटा कुछ है, तो 40 डिग्री लेट्स से, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह से, है ना। तो फिर 0 डिग्री हो गया। तो बेसिकली जब पॉइंट इधर होंगे, तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितना होंगे, 0 डिग्री होंगे, ठीक है, इसे कर सकते हो। तो अगर थीटा 0 होंगे, तो यहाँ पे साइन 0 लगाओगे, है ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 लिखोगे। और हमें मालूम है साइन 0 की वैल्यू कितना है, साइन 0 की वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। यानी यहाँ पे 0 इंटू एवरीथिंग, 0 इंटू ये जो है, जो भी है, 0 इंटू दिस मच विल गिव यू 0, यानी डीबी का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेंगे इस केस में। तो जब भी थीटा की वैल्यू 0 होंगे, ऐसा केस होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना मिलेंगे, 0 मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो ना, इस वायर से यहाँ पे करंट कुछ फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन जो भी है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेंगे आपको, 0 मिलेंगे, ठीक है। 0 क्यों मिला, क्योंकि थीटा 0 होंगे, ओके, कर सकते हो। तो अगर इस वायर को ऐसा है भाई ना, ये वायर अगर इसको ऐसे रखोगे, है ना, ऐसे रखोगे, तो उस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, ऑब्वियसली 0 होंगे, यहाँ पे भी 0 होंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लेकिन इस वायर से या तो इस वायर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं होंगे, कुछ होंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की सिचुएशन होने से 0 होंगे। तो इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, 0 होंगे।
इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, 0 होंगे। यानी ये जो वायर है, इन दोनों वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेंगे सेंटर पे। ठीक है, इजी है। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो मिलेंगे सिर्फ किसकी वजह से मिलेंगे, ये जो सेमी सर्कुलर लूप है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, B इज इक्वल टू, आप लिखोगे ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक सर्कल के लिए है ना, एक पूरा का पूरा सर्कल के लिए ये फॉर्मूला है। तो अगर सेमी सर्कल के लिए चाहिए ना, सो सेमी सर्कल के लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला को 2 से डिवाइड करोगे। ये सर्कल के लिए ये फॉर्मूला, तो सेमी सर्कल के लिए सर्कल के आधा, यानी इस फॉर्मूला को 2 से डिवाइड करोगे। तो मैं कह रहा हूँ μ0I/2r लिखो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तब हमें सेमी सर्कल के लिए मिलेंगे। फुल सर्कल के लिए ये फॉर्मूला, सेमी सर्कल के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये रूल के हिसाब से 2r जो है ना ये नीचे आएंगे, यानी आप लिख सकते हो μ0I/4 × r। ओके, अभी देखो ये जो μ0 है, μ0 की वैल्यू आप लिख सकते हो, कारण की वैल्यू है, r की वैल्यू भी दे के रखा, तो सब कुछ है हमारे पास और क्या ही चाहिए। तो यहाँ पे μ0 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 4 × पाई, फिर इंटू 10⁻⁻7 लिखोगे, फिर यहाँ पे इंटू करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर दे के रखा, 4 इंटू आर मतलब रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिखोगे 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो अब ये 4 कैंसिल आउट होंगे, 4 कैंसिल आउट होंगे, और आप लिख सकते हो कि B इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, जो पाई है ना, पाई की वैल्यू कितना होंगे, 22/7 होंगे। ठीक है, 22/7 होंगे, या तो 3.14 भी लिख सकते हो। ठीक है, 3.14 भी लिख सकते हो, 3.14 ऐसे, क्या हो रही है, 3.14 ऐसा लिख सकते हो पाई की वैल्यू, इंटू 5 है, डिवाइडेड बाय आप क्या लिख सकते हो, नीचे 2 है ना, फिर इंटू को छोड़ो, ये जो 10⁻⁻2 है ना इसको ऊपर लेके जाओ, तो 10⁻⁻5 मिलेंगे। ठीक है, +2 हो जाएंगे ना, -5 मिलेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करो। ओके, 2 से इसको डिवाइड करो, कितना होंगे, 2 1 = 2 होंगे, फिर यहाँ पे 2 5 = 10 होंगे, देन यहाँ पे 2 7 = 14। तो इसको 5 से डिवाइड करना होगा, है ना, तो कितना मिलेंगे, B का वैल्यू 5 7 = 35, 5 5 = 25 + 3 28 होंगे, फिर 5 1 = 5, 2 7 7.8 इतना सा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यस करेक्ट है। ओके, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना मिला, इतना सा। टेस्ला यानी इस पॉइंट पे, इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे इतना सा। ओके, और इसके डायरेक्शन कौन सी होंगे, करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखो इस तरह से, और फिंगर टिप्स किधर जा रहे, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होंगे, यानी क्रॉस लगा दो इस तरह से। ठीक है, आया समझ में, इजी है, कर सकते हो। तो इसको भी अच्छे से नोट करके रखो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, इसको मिलता रहो, नोट करके रखो, वीडियो को पॉज करना, नोट करना, है ना, स्टेप्स को समझना, डाइजेस्ट करना, क्या कॉन्सेप्ट है, तभी क्लियर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको भी देखते हैं अच्छे से। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछा, टू आइडेंटिकल लूप्स P एंड Q, दो लूप दे के रखा P एंड Q, और ये दोनों सर्कुलर लूप है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आप, है ना, तो ईच ऑफ रेडियस, दोनों की रेडियस कितना है, रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे के रखे, इसको आप मीटर में लिख सकते हो, 5 × 10⁻⁻2 मीटर ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स सच दैट दे हैव ए कॉमन सेंटर एज शोन इन फिगर, फाइंड द, दोनों की सेंटर कॉमन है, सेम सेंटर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर, सेंटर पे दोनों के लिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे वो फाइंड आउट करने। इफ दे कैरी करंट्स इक्वल टू 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर करंट फ्लो है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो पहला लूप है ना, इस पहला लूप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लूप है, फिर सेकेंड लूप को सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, उसके बाद दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस लूप की रेडियस होंगे कुछ, इस रेडियस को r कह दिया, इतना सा है रेडियस, इस लूप का भी रेडियस होंगे कुछ, इसको भी r कह दिया, इतना सा। ठीक है, तो फिर हमें बोला गया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर, और यहाँ पे इसमें कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, ये हमें बोला गया, इस तरह से करंट घूम रहा है। ठीक है, और ये जो लूप है इसका नाम है P और इसका नाम है Q। ठीक है, ये हमें बोला गया। फिर हमें पूछा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे, वो फाइंड आउट करने रहे। इजी है, देखो एक्चुअली आप क्या करोगे, ये जो लूप है ना, इसके लिए ये सर्कुलर लूप है, ये एक्चुअली ये जो लूप है ये सर्कुलर लूप है।
ठीक है, लेकिन इसको हमने इस तरह से रखा हुआ है और ये इस लूप को इस तरह से रखा हुआ है, ये भी सर्कुलर लूप है, सर्कल इमेजिन करो। तो सर्कल की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको हमने B1 कह दिया सपोज, ओके। तो BP भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, P नाम की लूप है तो BP कह देते हैं, ठीक है, BP मतलब P नाम की लूप। तो अभी देखो यहाँ पे जो BP का फॉर्मूला मिलेंगे दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू कितना लिखोगे, म्यू नॉट की वैल्यू अभी के लिए म्यू नॉट ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी म्यू नॉट मिलेंगे, है ना, लास्ट में एक साथ, सो मतलब म्यू नॉट की वैल्यू बिठाएंगे। तो जो करंट है ना आई की वैल्यू कितना लिखोगे, इस केस में 3 लिखोगे, नीचे 2 लिखोगे, R मतलब क्या लिखोगे, रेडियस व्हिच इज गिवन एज दिस मच, ओके। तो 5 × 10⁻² लिखोगे। तो इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बिकम, ऊपर 100 लिखना होगा ना, यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, ये म्यू नॉट है, 3 है, ऊपर लेके गया तो 10⁻² +2 हो जाएंगे ना, +2 मतलब 100 लिख सकते हो। फिर यहाँ पे ये 10 लिख सकते हो, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी आप कह सकते हो जो BP है ना, BP का वैल्यू कितना मिला, दैट इज 30 म्यू नॉट मिला, ठीक है, ये हमें मिल गया। अभी देखो BP का डायरेक्शन कौन से होंगे, BP मतलब इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे, तो डायरेक्शन कौन से होंगे उसके लिए आप क्या करोगे, थंब को करंट की डायरेक्शन पे रखो, ठीक है, तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहे है ना, तो ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखा। अभी जो फिंगर टिप्स है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, इसको हमने BP कह दिया, ठीक है। तो बेसिकली इस लूप के लिए डायरेक्शन ऊपर की तरफ होंगे इस तरह से, ठीक है, इमेजिन करो थोड़ा सा, ओके। तो सिमिलरली इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसका डायरेक्शन कौन से होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसको BQ कह देते हैं, ठीक है, ये Q नाम की लूप है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाओगे, म्यू नॉट आई बाई 2R लिखोगे। तो म्यू नॉट की वैल्यू आप क्या लिखोगे, अभी के लिए म्यू नॉट रखते हैं, आई की वैल्यू करंट इसमें कितना 4 एम्पियर करंट है ना, 2 × रेडियस कितना 5 × 10⁻², ओके। तो इसको -2 को ऊपर लेके जाओगे तो 100 होंगे, यानी आप कह सकते हो दिस इज नथिंग बट 40 म्यू नॉट, आप ऐसा कह सकते हो। तो BQ का वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद 40 म्यू नॉट मिलेंगे, सेम प्रोसेस है ना। तो BQ यानी इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे, तो वो कितना मिला, इतना सा। तो इसके डायरेक्शन कौन सी होंगे, डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे कि एक्चुअली अब ऐसे समझो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन पे आप क्या रखोगे, थंब को रखोगे, ठीक है, और फिंगर टिप्स किधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, है ना, ऐसे जा रहे हैं, तो यानी आप कहोगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BQ। अगर डाउट दिक्कत आ रहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो कैसे कर दे, ठीक है, अब ये जो लूप है ना, एक्चुअली ये लूप ऐसा था पहले, ऐसा, तो इसको हमने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी यहाँ पे ऐसे डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है मतलब इस तरह से रखोगे आप थंब को। तो अभी देखो यहाँ पे फिंगर टिप्स किधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं फिंगर टिप्स, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो फिंगर टिप्स ऐसे जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होंगे, ठीक है, कर सकते हो। तो अभी देखो इस केस में जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला, तो अभी दोनों को एक साथ रखना है क्योंकि दोनों की सेंटर सेम बोला गया है ना, तो दोनों को एक साथ रख लेते हैं। कैसे रखोगे, जो पहला लूप है, पहला लूप को इस तरह से रख देते हैं, यहाँ पे रख दे, इस पहला लूप को इस तरह से रखते हैं, और यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर की करंट, ओके। फिर इसका एक सेंटर होंगे, ये सेकेंड लूप को हमने इस तरह से रखा, ठीक है, इस तरह से रखा, तो यहाँ पे दोनों के सेंटर सेम होंगे। तो पहला लूप पे करंट 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है और सेकेंड लूप पे करंट फ्लो हो रहा है कितना, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ओके फाइन। तो जो फर्स्ट लूप है उसके लिए जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की BP की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी इसके लिए डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ये है BP की डायरेक्शन। फिर सेकेंड लूप के लिए डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट है, यानी BQ की डायरेक्शन ये है BQ की डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हमें दोनों की टोटल चाहिए, तो टोटल कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो आपको एक चीज़ मालूम है कि 2 वेक्टर है, लेट्स से एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, इसको हमने A कह दिया, इसको B कह दिया, तो दोनों की टोटल चाहिए, और दोनों के बीच में जो एंगल है उसको सपोज लेट्स से कुछ एंगल थीटा कह दिया, ओके। तो दोनों के टोटल चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, देखो जब भी 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के टोटल निकालने के लिए दोनों को सिंपल प्लस कर दो, ऑपोजिट होने से
माइनस कर दो एक दूसरे से, ठीक है, तो उस केस में टोटल मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होंगे तो उस केस में प्लस माइनस नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करोगे। तो दैट इज गिवन बाय दिस, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह से ये हमने एरो लिया, मतलब ये जो डायगोनल है इसी को आप बोलोगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को आर से लिख दो। तो ए एंड बी की जो टोटल है दैट इज गिवन बाय आर, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, ये आर क्या है, टोटल वेक्टर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये है फॉर्मूला। थीटा मतलब जिसका हमने मतलब रिजल्टेंट लिया, दोनों के बीच में एंगल, ए एंड बी का रिजल्टेंट लिया तो ए एंड बी के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। ओके, कर सकते हो इजी। तो यहाँ पे सिमिलरली दोनों वेक्टर्स की टोटल कैसे निकालोगे, उसके लिए आप यहाँ पे जो पैरेललोग्राम लॉ है उसको अप्लाई करो, यानी एक पैरेललोग्राम बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायगोनल होंगे ना, ये जो डायगोनल होंगे इसी को आप बोलोगे इन दोनों की टोटल। तो दोनों की टोटल चाहिए यहाँ पे, तो टोटल कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। तो इसको हमने टोटल कह दिया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है बी पी एंड बी क्यू, दोनों के टोटल को हमने क्या कह दिया, बी कह दिया। अभी लास्ट स्टेप को ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एंगल है ना, ये एंगल जिसका हम लोग मतलब रिजल्टेंट लेंगे, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो लेना होगा, और ये एंगल कितना है, ऑब्वियसली 90 है, ठीक है। तो इस केस में जो आप रिजल्टेंट लिखोगे बी, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी लिख देते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो बी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे कि बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस 2bp बी क्यू इंटू कॉस थीटा, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। तो अभी देखो जो बीपी है ना, ये जो बीपी है, बीपी को आप क्या लिखोगे, बीपी का अभी बीपी रख देते हैं, ठीक है, बीपी रख देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस बी क्यू लिखोगे, है ना, यहाँ पे स्क्वायर करोगे, और ये जीरो होंगे, क्यों, क्योंकि कॉस 90 है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आप 90 लिखोगे, और हमें मालूम है कॉस 90 की वैल्यू जीरो है, यानी ये जो टर्म है वो जीरो हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमें मिला। तो यहाँ पे आप वैल्यूज बिठा सकते हो, है ना, तो यहाँ पे रूट लगा दो, और बीपी की वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज 30 म्यू नॉट स्क्वायर, ओके, 30 म्यू नॉट स्क्वायर लिखोगे, प्लस बी क्यू का वैल्यू 40 म्यू नॉट स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिख दो। तो अभी जो स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं, आसान है, तो इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट करके रखना। तो क्या लिखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी दैट इज इक्वल टू, आप लिखोगे 30 स्क्वायर, मतलब ये जो है ना 30 स्क्वायर मतलब आप 900 लिखोगे, फिर म्यू नॉट स्क्वायर लिखोगे, प्लस लिखोगे 40 स्क्वायर मतलब आप लिख सकते हो कि 1600, राइट, 1600, और यहाँ पे म्यू नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे रूट लगा दो। अगर हम म्यू नॉट स्क्वायर को कॉमन ले तो हम लिख सकते हैं 900 प्लस 1600, ओके, ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो अभी म्यू नॉट स्क्वायर की रूट कितना होंगे, म्यू नॉट ही होंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज 2500, ओके, प्लस कर दो। तो फिर यहाँ पे म्यू नॉट, और यहाँ पे इसका रूट कितना होंगे, 50 होंगे, ठीक है, 50 इंटू 50 इज 2500। तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना सा मिला, 50 म्यू नॉट मिला, और म्यू नॉट की वैल्यू आप लिख सकते हो कितना है, दैट इज म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और यहाँ पे इंटू 50 लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो 4 इंटू 5 इज 20 लिख सकते हो, और यहाँ पे पाई लिख सकते हो, इस जीरो को यहाँ पे एडजस्ट कर दो, 10⁻⁻⁶ होंगे, और यहाँ पे टेस्ला लिख दो। तो बेसिकली इतना ही आंसर है, ओके। या तो कभी कभी ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन पे ऐसा भी मिल सकता है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 20 माइक्रो, फिर यहाँ पे 10⁻, ये जो है ना 10⁻⁻⁶, इसको आप माइक्रो लिख सकते हो, यानी म्यू, और यहाँ पे टेस्ला लिखोगे, ठीक है। तो ये माइक्रो है, फाइन। तो 10⁻⁻⁶ मतलब माइक्रो, और यहाँ पे टेस्ला लिख दिया। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला, सही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे कितना, इतना सा, यानी बी का वैल्यू कितना मिला, यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा दैट इज 20 पाई माइक्रो टेस्ला, यानी 10⁻⁻⁶ टेस्ला, ओके, 10⁻⁻⁶ मतलब माइक्रो है, ओके, यार एक सही है। तो फिर लास्ट हमें क्या पूछा, एक डायरेक्शन के बारे में पूछा है ना, डायरेक्शन पूछा कि बी की डायरेक्शन कौन सी होंगे, वो पूछा हमें। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखो एक चीज़ कि सपोज आप राइट जा रहे हो तो ये डायरेक्शन, लेफ्ट आ रहे हो ये डायरेक्शन, ऊपर जा रहे हो तो ये डायरेक्शन। तो बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आप एक्स की तरफ जा रहे हो तो आप बोलोगे कि डायरेक्शन एक्स की तरफ है। अगर ये बी का डायरेक्शन चाहिए है ना, ये अगर ये बी
ऐसा होता तो आप बोलते कि x की तरफ है b का डायरेक्शन। अगर b का डायरेक्शन ऊपर होता तो उस केस में आप कहते कि b की डायरेक्शन y की तरफ है, ऐसा कह देते, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो x की एंड y के बीच में से जा रहे हैं b की डायरेक्शन, तो बिकॉज ऑफ दैट इसको आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि b की डायरेक्शन टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो x एंड y की तरफ बीच में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते आप। तो आप क्या करोगे, उसके लिए जो टेक्निक है कि यहाँ पे एक थीटा कंसीडर करोगे, एक एंगल कंसीडर करोगे। तो ये जो एंगल है ना, यही एंगल आपका जो b का डायरेक्शन है वो b का डायरेक्शन यही एंगल देंगे हमें, यानी डायरेक्शन के लिए आप थीटा की वैल्यू भी निकल सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन मतलब आप थीटा की वैल्यू भी कह सकते हो। तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा अप्लाई कर दूँ, ओके, तो यहाँ पे मैंने सपोज क्या किया, टेन थीटा अप्लाई किया। टेन थीटा मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यस जानते हो ये। तो परपेंडिकुलर कितना होंगे, अगर ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सी होंगे, ये एंगल है, इसका ऑपोजिट ये है, तो ये होंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना होंगे, तो इसी लेंथ को आप क्या कहते हो, बीपी कहते हो। ये जो बीपी है ना, बीपी मतलब बीपी वेक्टर, उसके पास डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन बीपी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोलोगे, बीपी का जो अभी अभी वैल्यू मिला, किधर गया वैल्यू, बीपी का वैल्यू मिला 30 म्यू नॉट। तो ये जो बीपी का वैल्यू है, बीपी का वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वही है बीपी का वैल्यू, यानी आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक जितना होंगे ये भी उतना ही होंगे। तो ये है परपेंडिकुलर, और इसी को आप क्या कह सकते हो, बीपी कह सकते हो, तो बीपी कह सकते हो। तो परपेंडिकुलर की जगह पे आप बीपी लिख सकते हो। फिर बेस कौन सी होंगे, ये थीटा है ना, तो बेस ये होंगे। तो अगर ये बेस होंगे, ध्यान से देखो, ये क्या है, बी क्यू फैक्टर है, तो बी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसे आप बी क्यू कहोगे, तो यहाँ पे बी क्यू कह दो, ओके। तो बी क्यू मतलब फैक्टर की लेंथ, ओके। तो फिर बीपी का वैल्यू कितना मिला, बीपी का वैल्यू मिला 30 म्यू नॉट, और बी क्यू का वैल्यू कितना मिला 40 म्यू नॉट। तो म्यू नॉट जीरो कैंसिल हो गया, तो 3/4 मिला। तो टेन थीटा की वैल्यू इतना सा है, तो थीटा की वैल्यू कितना लिखोगे, आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से रख देना। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि डायरेक्शन जो है दैट इज इतना सा है एंगल, ओके। तो यही है डायरेक्शन, मतलब थीटा की वैल्यू निकाल दो, वही होंगे डायरेक्शन, ओके। तो इसको तो अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब तो कैलकुलेटर लगा के कर सकते हो, लेकिन मतलब आप कर सकते, ऐसे रखने से भी कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे रख के हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन इज दिस मच, ओके। थीटा की वैल्यू मतलब डायरेक्शन किसका, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन, ओके। इजी है, कर सकते हो। तो यहाँ तक देख लो, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट में। और नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, होमवर्क करना भी चाहिए, है ना। तो और मुझे बोलना कितना आंसर रहता है कमेंट में, और कुछ डाउट है तो पूछना। और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जेडब्ल्यू मेन की मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चूज करके रखा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर रखना, ठीक है, और डाउट पूछना होगा। थैंक यू।